तो वहीं अब बड़ी खबर श्रीगंगानगर से आ रही है। निर्दलीय प्रत्याशी करुणा चांडक के पुत्र पर एफआईआर का मामला सामने आया है। एक महिला ने राघव चांडक पर गंभीर आरोप लगाए थे। आज इस मामले में नया मोड़ आया तो वहीं राघव चांडक ने भाजपा प्रत्याशी जयदीप बिहानी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। महिला और जयदीप बिहानी के बीच सैकड़ों बार बातचीत भी हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉल डिटेल की कॉपियां सौंपी गई है तो जयदीप बिहानी पर गलत राजनीति करने के आरोप लगाए गए हैं। और फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ सुनील, क्या कुछ ये पूरा मामला है? पहले तो ये मामला विस्तार से आप बता दीजिए। जी बिल्कुल, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो करुणा चांडक जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं, उन्हीं के बेटे हैं राघव चांडक। उन पर एक महिला ने कुछ दिन पहले एक आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था कोतवाली में। तो आज उसी पर स्पष्टीकरण देने के लिए राघव चांडक एक कॉन्फ्रेंस करते हैं शाम के वक्त और मीडिया को ये बताते हैं कि जो महिला ने जो आरोप लगाए हैं वे द्वेषतापूर्ण लगाए हैं, ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है और उन्होंने जो आरोप लगाए उनको बेबुनियाद करार दिया और बाकायदा मीडिया कर्मियों को जो कॉल डिटेल है उस महिला की कॉल डिटेल की, उस महिला ने किस किस के साथ बातचीत की है और कब कब बातचीत की है, बाकायदा ये कॉल डिटेल दी है। और इस कॉल डिटेल की बिना पर उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन पर आरोप लगाए हैं कि उनकी शह पर ये जो सारे का सारा षड्यंत्र रचा गया उनके खिलाफ। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने कॉल डिटेल दी है तो कॉल डिटेल या तो हम अदालत दे सकती है या पुलिस दे सकती है। ये कॉल डिटेल की जो जिस तरीके से उन्होंने दी है पर्सनल तौर पर कॉल डिटेल भी किसी के ऐसे नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन तो राघव चांडक ने भी आज किया है, जो कि सारा पर नजर किया रहा है कि इन्होंने खुद ही जो कॉल डिटेल की कॉपियां हैं मीडिया कर्मियों को सौंपी है। अब बिल्कुल राजीव, देखिए कॉल डिटेल्स का आपने यहाँ पर जिक्र किया, कॉल डिटेल्स में क्या कुछ सामने आया और जिस तरह का मोड़ अब इस पूरे मामले ने लिया है, इसके बाद जो एफआईआर भी है, फिलहाल पुलिस क्या कुछ कह रही है इस मामले को लेकर, जो जांच चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है? देखिए ये अभी हाल ही में मामला दर्ज हुआ है, पुलिस अभी जांच कर रही है। लेकिन इसमें बड़ी बात आपको बता दूं कि राघव चांडक ने जो आरोप लगाए हैं वो न केवल भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी पर लगाए हैं बल्कि एक पुलिसकर्मी पर भी लगाए हैं कि पुलिसकर्मी की मिली भगत के साथ ही उसके खिलाफ इस तरह का मामला जो है झूठा मामला दर्ज किया गया। लेकिन मैं आपको फिर से वही बता रहा हूँ कि ये तो जांच का विषय है कि जो मामला दर्ज हुआ वो सही है गलत है या कितना सच है उसमें कितना झूठ है। लेकिन उससे पहले इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वो भी चुनाव से एन वक्त पहले जबकि पोलिंग की अब जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुकी है, एन वक्त पर ये एक तरह से आरोप लगाने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी पर। दूसरी तरफ किसी की भी कॉल डिटेल कल को मान लीजिए किसी की भी जिस तरह से इन्होंने कॉल डिटेल निकाली है तो इस तरह से तो कोई भी किसी की कॉल डिटेल निकलवाकर जो मिलता है उसकी हनन करता नजर आएगा, तो इसके खिलाफ भी कोई ना कोई तो मामला को होना चाहिए। क्या इस जो ये पूरी कॉल डिटेल्स की जो आप बात कर रहे हैं इसमें और कोई नाम भी क्या शामिल है? किसी और का भी जिक्र हुआ गया आया है, इस नाम आया कॉल डिटेल में, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिनका बताया है इसमें कॉल डिटेल में जो उल्लेख किया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को एक तो निशाना लगाया इन्होंने, एक कोई पुलिसकर्मी पर लगाया कि इन दोनों की शहर पर ये जो सारा षड्यंत्र रचा गया। और ज्यादातर जो उस कॉल में जो बताया गया, इन्होंने जिक्र किया गया कि ज्यादातर कॉल उसी नंबर पर हुई है जो कि इन्होंने इनके जो कहने के मुताबिक है कि एक नंबर उनमें से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का है और दूसरा नंबर जो है किसी पुलिसकर्मी का। लेकिन ये अभी तक कि क्या वाकई में जो नंबर उसमें कॉल डिटेल में दिया गया कि वाकई में वो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का है नहीं, क्योंकि जो मुख्य नंबर जो आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी इस्तेमाल करते हैं वो उससे अलहदा नंबर है, यानी कि उस नंबर मतलब सुनील आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई और नंबर शायद यूज किया है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो उनका नंबर नहीं, कोई दूसरा नंबर ये यूज किया जा रहा है, ऐसा कुछ कॉल डिटेल में है वो दूसरा है। लेकिन इनका ये कहना है कि ये जो नंबर है ये उन्हीं का दूसरा नंबर है। ये भी अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता है कि क्या वाकई में जो कॉल डिटेल की जो लिस्ट इन्होंने दी है कि क्या वो जो नंबर जो इन्होंने दिया है दिखाया है वो वाकई में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी वो इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तो ये पूरा मामला आपको बीजेपी प्रत्याशी से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, जहां पर अब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो कॉल डिटेल की कॉपी है वो जारी की गई है। पुलिस एफआईआर के तौर पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके तौर पर अब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि जो आरोप है वो बेबुनियाद बताए जा रहे हैं।